आओ हमसे मिलकर चले डीलक्स टीवी के समाचार के संग। अब छेड़ेंगे भ्रष्टाचार, अन्याय, आतंक, अत्याचार के खिलाफ जंग। कर देंगे माफिया, अवैध कारोबार, प्रशासनिक लचर व्यवस्था को भंग। भर देंगे शहर विकास और जनता के उत्थान में इंद्रधनुषी रंग। आओ सब मिलकर चले सुधीर गुप्ता और डीलक्स समाचार के संग। धमतरी जिले के 52वें गांव के डुबान प्रभावित लोगों ने घेरा कलेक्टर कार्यालय। दरअसल पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना के बाद डूब प्रभावित लोगों ने गांधी मैदान से कलेक्टर कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया है। वही कलेक्ट्रेट पहुंचते ही घेराव कर दिया। बताया गया कि डूब प्रभावितों को हाई कोर्ट से व्यवस्थापन को लेकर आदेश दे दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्थापन नहीं किया गया। बताया गया कि पिछले 40 वर्षों से मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रभावित लोगों ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसके कारण जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों का मिलीभगत है। आज कई हजार डूब प्रभावित लोग बेघर होकर इधर उधर भटक रहे हैं। बता दें कि जब गंगरेल बांध में 52वां गांव समाया हुआ है तो सरकार ने इतने ग्राम डूबे हैं जहां रहवासियों को उस समय अलग से रहने के लिए जगह दिया, लेकिन अधिकारियों की मनमानी के चलते हजारों लोग बेघर होकर भटक रहे हैं। डूब प्रभावितों ने साफ साफ कहा है कि यदि आज भी उनकी मांग को नजरअंदाज किया जाता है तो कल यानी कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की चेतावनी दी है। शुरू से वास्तविक बात है कि आज 3 पीढ़ी हो गया और 3 पीढ़ी इतना दिन घूमने का कारण ये हो गया, कभी बता रहे नहीं ये राजस्व विभाग, रेवेन्यू विभाग, तो जंगल विभाग, ऐसने कर करके हमन अड़हमन घुमा दिन तेकर से अभी तक के हमन अनपढ़ के कारण घूम गए। आज हमार बच्चा आज नाती नतरा मन पढ़े लिखे हो गए, आज सारी चीज दस्तावेज जब निकाल के जब ला डरिस तब आज प्रशासन के मुंह बंद खा गए। आयलत हमन कब के ले रहते हैं, ऐसने हमन पढ़े रहते थे, लेकिन यही अनपढ़ के कारण आज छत्तीसगढ़िया मन ला घुमा के रखे ने। आज हमन अपन अधिकार ला लेके जाएंगे, नहीं गंगरेल बांध में ही रह करके वहीं पर बसावट करके हम न्याय लेकर ही रहेंगे। ये हम जो है हमारे जो मांग के लिए आए हैं, भूमि मांग के लिए हाई कोर्ट का फैसला आया है, लगभग 4 वर्ष हो गया है, लेकिन प्रशासन के द्वारा उसकी अवहेलना की जा रही है। अभी तक हमारे साथ न्याय संगत कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना हमें भूमि आवंटित की है, ना उचित मुआवजा हमें आज तक प्राप्त हुआ है। हाई कोर्ट से आदेश आया था कि सक्षम पदाधिकारी जो है 3 माह के भीतर जांच करके जो जोगीडीह में जो 170 परिवार को बसाए हैं तो वो वैध है, तो बाकी जो प्रभावित है उसके लिए भी पात्र बनते हैं और उसकी जांच कार्रवाई कर तत्काल उसकी आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाए। ये हाई कोर्ट का फैसला आया था। इनके द्वारा जवाब दिया गया कि यह असर्वेक्षित ग्राम है, तो सर्वेक्षण के बाद ही जो है आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी करके इनके द्वारा सर्वेक्षण की कार्रवाई शुरू की गई। पूरा सर्वेक्षण हुआ, प्रकाशन की ओर चली गई थी, फाइनल प्रकाशन की ओर दावा पत्ती निराकरण के लिए चला गया था, आधे बीच में अटक गया, वो भी 3 साल के बाद। वो इसलिए कि इनका ये कहना है कि अभी तक ये हमारे अभिलेखों में ये जमीन हमारे है या नहीं, ये कंफर्म नहीं है। इनका कहना है राजस्व का। भाई राजस्व की अगर जमीन नहीं है तो आपने आवंटन कैसे किया? अभी करीब 8,500 कुछ परिवार है, जिसमें सिर्फ 170 परिवार को मिला है और इनके रिकॉर्ड में तो 5,300 कुछ परिवार है, जिसमें 170 परिवार को इन्होंने बसाया, बाकी परिवारों को नहीं बसाया है। यहाँ पूरे 52-55 गांव के लोग यहाँ पे प्रभावित जो हैं वो पहुंचे हैं। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।